आइसक्रीम लाए। अरे भूल गया, काम बहुत था। अभी ले आता हूँ। कौन सा फ्लेवर? हम्म। क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? दूध, सब्जी, कोई हिंट दो। नहीं, अब जानकर कोई फायदा नहीं। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी को आराम से समझते हैं। इसका टाइटल है छोटी बात बड़ा इशू। क्योंकि अक्सर रिश्तों में ऐसा ही होता है। छोटी छोटी बातें ही कब बड़े बड़े इशू बन जाती हैं पता ही नहीं चलता। और ये जो बातचीत है ये शायद इतनी जानी पहचानी लगेगी जैसे ये अपने ही घर की कहानी हो या शायद किसी दोस्त के घर की। ये इतनी कॉमन है कि इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना और भी जरूरी हो जाता है। तो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, एनाटॉमी ऑफ अ साइलेंस, मतलब एक खामोशी का पूरा पोस्टमार्टम। क्योंकि इस कहानी की शुरुआत शब्दों से नहीं बल्कि एक गहरी बोलती हुई खामोशी से होती है। सीन ये है कि पति घर आता है, दिन भर का थका हुआ, और बस इतना ही कहता है। उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि कमरे में पहले से ही एक तनाव है। उसके लिए तो अभी तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। और जवाब में क्या मिलता है? सिर्फ ये एक शब्द, हाँ। इस एक हाँ में इतनी ठंडक है कि पूरा माहौल एकदम से बदल जाता है। यहां कोई गुस्सा नहीं है, कोई चीखना चिल्लाना नहीं है, बस एक ऐसी खामोशी है जो शोर से भी ज्यादा भारी लगती है। और देखिए, यहीं पर एक जरूरी बात सामने आती है। असल में बातचीत तो कोई सवाल पूछे जाने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। बॉडी लैंग्वेज, टोन और ये जो साइलेंस है इसने झगड़े की नींव ऑलरेडी रखती है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, डीकोडिंग नथिंग। यहां से पति की कोशिश शुरू होती है ये समझने की कि इस कुछ नहीं के पीछे आखिर क्या कुछ छुपा हुआ है। देखिए, इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए सबटेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। सबटेक्स्ट का मतलब होता है वो अनकही बातें, वो इरादे जो शब्दों के पीछे छुपे होते हैं। मतलब कोई असल में क्या सोच रहा है या क्या महसूस कर रहा है। और कमाल की बात तो ये है कि पति खुद इस सबटेक्स्ट को पहचान लेता है। जब वो कहता है वही टोन जिसमें नहीं का मतलब बहुत कुछ होता है, तो वो सीधे सीधे पत्नी के शब्दों के पीछे छुपे एहसास की ही तो बात कर रहा है। लेकिन सबटेक्स्ट पहचानने के बाद भी वो एक गेसिंग गेम में फंस जाता है। दूध लाना था, सब्जी। वो प्रॉब्लम की सतह पर ही हल ढूंढ रहा है, जबकि मुद्दा तो कहीं ज्यादा गहरा है। वो क्या पर अटका हुआ है, जबकि पत्नी का फोकस क्यों पर है। और फिर पत्नी एक बहुत ही जरूरी बात कहती है जो इस पूरी सिचुएशन का रुख ही बदल देती है। सॉल्यूशन ढूंढने से पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। ये लाइन उस गेसिंग गेम को रोककर असल मुद्दे पर आने का इशारा है। और इससे हम आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, द आइसबर्ग इशू। ये एक बड़ा मशहूर साइकोलॉजिकल मॉडल है जिससे हम इस तरह के झगड़ों की जड़ तक, बिल्कुल रूट कॉज तक पहुंच सकते हैं। आप सोचिए, एक आइसबर्ग का सिर्फ छोटा सा हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है, राइट? इस कहानी में वो हिस्सा है वो चीज जो पति भूल गया। ये वो मुद्दा है जिस पर बहस हो रही है, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन आइसबर्ग का लगभग 90% हिस्सा पानी के नीचे होता है। और यहां वो हिस्सा है पत्नी का एहसास कि उसकी बात सुनी नहीं जाती, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। असल समस्या ऊपर दिख रही चीज है ही नहीं, बल्कि ये नीचे छिपी हुई फीलिंग है। और फिर आता है वो पल जब पति आखिरकार आइसबर्ग के नीचे देख पाता है। ये उसका आहा मोमेंट है। वो समझ जाता है कि बात भूलने की नहीं है, बात ध्यान न देने के एहसास की है। यहां से आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ने की शुरुआत होती है। तो आखिर वो टिप ऑफ द आइसबर्ग था क्या? आते हैं सेक्शन 4 पर, इट्स नॉट अबाउट आइसक्रीम। यहां पता चलता है कि वो भूली हुई चीज क्या थी, और ये भी कि वो चीज असल में सिर्फ एक सिंबल थी। तो वो छोटी सी बात थी, एक आइसक्रीम, एक इतनी मामूली चीज जिस पर इतना बड़ा इशू खड़ा हो गया। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यहां मुद्दा आइसक्रीम है ही नहीं। और इस स्लाइड पर दोनों के नजरिए का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। पति के लिए ये बस इतनी सी बात है जिसके लिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन पत्नी के लिए पॉइंट आइसक्रीम था ही नहीं, पॉइंट था याद रखना, अहमियत देना। और ये चीज हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर लाती है। सेक्शन 5, एफर्ट वर्सेस गिल्ट, मतलब कोशिश और पछतावे के एहसास के बीच का फर्क। इस चार्ट को देखते हैं। एक तरफ है एफर्ट, जो प्रोएक्टिव है, यानी पहले से सोचा गया ख्याल, ये प्रायोरिटी दिखाता है।
और दूसरी तरफ है गिल्ट, जो रिएक्टिव है, मतलब गलती होने के बाद उसकी भरपाई करने की कोशिश, एक तरह का डैमेज कंट्रोल। ये प्रायोरिटी नहीं, बल्कि एक मजबूरी या जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। पत्नी की ये लाइन पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। वक्त पर किया गया काम एफर्ट है, और वक्त निकल जाने के बाद वही काम करने का ऑफर सिर्फ गिल्ट का नतीजा है। दोनों के पीछे की नीयत पूरी तरह से अलग है। और आखिर में सॉल्यूशन इस बात में नहीं है कि आइसक्रीम अभी ले आई जाए। असल मकसद है आदत को बदलना, ताकि आगे से ऐसी सिचुएशन ही ना बने। ये एक गलती को सुधारने से कहीं ज्यादा एक पैटर्न को तोड़ने के बारे में है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अपने रिश्तों में वो कौन सी आइसक्रीम है जिसके बारे में अक्सर छोटी मोटी तकरार हो जाती है? वो कौन सी छोटी सी बात है जो असल में किसी बड़े अनकहे एहसास की तरफ इशारा कर रही है?